नमस्कार, अंधेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। यूपी विधानसभा 2022 को अभी करीब 5 महीने का वक्त है, लेकिन सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कोई दल बदल रहा है तो कोई जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। यूपी में सक्रिय राजनीतिक दल मंथन में सध गए हैं। रणनीति तैयार हो रही है, बिसातें बिछाई जा रही हैं। कोई मंच पर तो कोई सड़क पर खड़ा होकर घोषणाएं कर रहा है, वादे कर रहा है, क्योंकि सभी की मंजिल एक है और वो मंजिल है मिशन 2022। क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से हाथ नहीं आती और आज इसी को लेकर हम आपको श्रावस्ती की भिनगा विधानसभा और लखीमपुर खीरी की गोला की राजनीति रिपोर्ट दिखाएंगे। और अंधेरी 2022 में हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। भिनगा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार भिनगा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता को तय करना है। क्या कुछ भिनगा विधानसभा सीट में है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। श्रावस्ती की भिनगा विधानसभा सीट के दिन में क्या है? भिनगा विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? भिनगा विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। भिनगा सीट से भाजपा के मोहम्मद असलम है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? श्रावस्ती की भिनगा विधानसभा सीट बहराइच से सटी है और भिनगा को एक प्राचीन नगरी का भी दर्जा प्राप्त है। श्रावस्ती जनपद की स्थापना के बाद भिनगा को जिला मुख्यालय बनाया गया और इस विधानसभा की क्षेत्र की सीमाएं भारत नेपाल सीमा से भी लगी हुई हैं। इस क्षेत्र में नेपाल की नदियों के कारण हर साल बाढ़ आती है और किसानों की फसल को बड़ा नुकसान होता है। 2017 में भिनगा सीट पर बसपा ने बाजी मारी थी और इस सीट से असलम रायनी चुनाव जीतकर विधायक बने थे। भिनगा विधानसभा सीट पर 1980 में निर्दलीय प्रत्याशी खुर्शीद अहमद की जीत हुई, वहीं दूसरी बार 1985 में भी निर्वाचित हुए। 1989 में निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रमणि सिंह ने खुर्शीद अहमद को हराकर जीत दर्ज की। 1991 में राम मंदिर के चलते चंद्रमणि कांत सिंह को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। उन्होंने भाजपा को इस सीट से पहली जीत दिलाई। इसके बाद उनकी जीत का सफर जारी रहा। 14वीं लोकसभा से पहले तक भिनगा की विधानसभा सीट भाजपा की गढ़ मानी जाती थी। यहाँ से लगातार भाजपा के राजा चंद्रमणि कांत सिंह 4 बार विधायक रहे, लेकिन 15वीं लोकसभा से भाजपा का जो एक गढ़ था उसमें सेंध मारी हुई और वर्ष 2007 में बसपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े रतन मिश्रा यहाँ से चुनाव जीते। इसके बाद लगातार भाजपा का जो पतन का सिलसिला यहाँ से है वो शुरू हुआ और जो आगे जारी रहा। 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की इंद्राणी वर्मा ने जीत हासिल की और सपा का परचम लहराया, जबकि 2017 की विधानसभा में लगातार चुके चुनावों में हार का सामना कर रहे मोहम्मद असलम रायनी यहाँ से एक बार फिर से बसपा के टिकट पर जीतने में सफल रहे। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव में सीट पर बसपा के प्रत्याशी दद्दन प्रसाद की जीत हुई। उन्होंने कांग्रेस के मोहम्मद असलम को हराया। भिनगा विधानसभा सीट पर 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 2017 में बसपा के मोहम्मद असलम ने पार्टी को दूसरी जीत दिलाई। इस बार बीजेपी चंद्रमणि कांत सिंह के पुत्र अक्षयवेंद्र कांत सिंह को अपनी प्रत्याशी घोषित किया था। वहीं 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केन्यूज संवाददाता कृष्णपाल सिंह ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। हमारे यहाँ विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ। जो विधायक थे वो आज तक कोई क्षेत्र में नहीं गए। विधायक जीतने के बाद वो अपना घर छोड़ के कहीं नहीं गया। करोड़ों रुपया की अपने खाली मंडी बनवा ली थी यहाँ पे, बाकी कोई जनता का हाल पूछने नहीं गया। किसी क्षेत्र में नहीं गया विधायक जो यहाँ भिनगा का विधायक था। अगली सरकार आप क्या सोचते हैं? सरकार हम उसी को चाहते हैं जो विकास करे और किसानों का ध्यान दे। और बताइए हमारा लोगों का जो ना कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि जनता के ऊपर क्या मुसीबत बीत रही है, क्या इनके ऊपर कष्ट है। धान हम लोगों का 1000 रुपये में लिया जा रहा है।
जनता का कहाँ से खाद भी आएगा, कहाँ से वो बोएगा, क्या करेगा। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनता का कोई ध्यान देने वाला कोई सरकार है ही नहीं। हम गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो गया, विकास भी हो रहा है, हर तरफ गांव-गांव में रोड बन रहे हैं, विकास भी बढ़िया हो रहा है। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई शिक्षा स्वास्थ्य सब अच्छा चल रहा है। इस सरकार को अच्छा हम लोग कह रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही दोबारा सरकार बनाए और विधानसभा में योगी बाबा पहुँचे। हम लोगों का यही इच्छा है। जहाँ तक जो हमारे विधान सभा के अध्यक्ष मतलब विधायक हैं, उनका कार्यकाल को देखने को कार्यकाल उनका कोई अच्छा नहीं रहा। कुछ योजनाएं हैं जो योगी सरकार ने श्रावस्ती भिनगा विधानसभा को दिया है, जो वो खुद श्रेय ले रहे हैं कि वो हमने करवाया है। और जहाँ तक सरकार बनने की बात है, सरकार तो हम माननीय योगी जी की चाहते हैं। जहाँ तक हमारा सोचना है कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। धारा 370 समेत जितने भी कार्य किए हैं, आज भी गरीबों को फ्री अनाज दिया जाता है। और इसके साथ साथ गरीब किसानों को 6,000 रुपये जो साल में दिया जाता है, ये हमारी सरकार कर रही है। तो भाजपा गवर्नमेंट से बेहतर कोई सरकार नहीं है। मैं पूरी अपेक्षा पूरी उम्मीद करता हूँ कि भाजपा सरकार आएगी और वो अपना जो अच्छा कार्य किया है पब्लिक को आगे बढ़ाने, गरीबों की मदद करने के लिए और देश की तरक्की के लिए वो कार्य उतारेगा। ये मेरा अपना पर्सनल सोच है। विधायक का काम तो ठीक ठाक था, लेकिन है कि जनता की राय इसमें यही बन रही है कि भाजपा। ऐसा क्यों? नहीं, मोदी जी का काम बढ़िया है, योगी जी का काम बढ़िया है, ये हम लोग सपोर्ट में नहीं दिया। सरकार तो बीजेपी की फिर से बनने वाली है, उसमें कोई शक नहीं। इसलिए कि हमारे यहाँ के विधायक जो हैं वो कोई काम ढंग का किए नहीं। 4 साल में कुछ नहीं हुआ। जनता परेशान है, उनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा भिनगा विधानसभा में। तो अब आप विधायक कोई भी हो, लेकिन काम तो होना चाहिए। यहाँ के जो विधायक हैं मोहम्मद असलम रायनी, इनका काम बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। 5 वर्ष बीतने को हैं, ना इनकी कोई कहीं रोडें दिखाई दे रही हैं, नगर में तो इनका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, गांव तो छोड़ दीजिए। बाकी अगली सरकार जो भी बने विकास हित में बने, चाहे जिसकी बने, ये हम चाहते हैं। विधायक असलम रायनी जी हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया 5 साल में। ये सिर्फ अपने घर पे रहे हैं और जो भी इन्होंने किया है अपने घर पे अपना व्यक्तिगत किया है, समाज के लिए कुछ नहीं किया है। और हमारी जो भाजपा गवर्नमेंट है, इसने बहुत बड़ा गुंडा राज कम कर दिया। तमाम लोग वो नहीं करते थे, उससे फुर्सत मिल गई और हम सब लोग 2000 रुपये पाते हैं और भोजन भी मतलब राशन भी देती है और सक्रिय रूप से काम कर रही है। हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं और फिर बीजेपी चाहते हैं। हम लोग अभी तक है तो इंद्राणी वर्मा के पहले इससे पहले वोट दिए थे। हमारी 22 साल उम्र है। इससे पहले अब इस बार हमने भी देखा माहौल जैसे असलम रायनी का, तो हम लोग उनका भी सहयोग किए फुल। और इसके बाद विधानसभा में पूरे गए, प्रचार किए, वोट दिए। इसके हम लोग को बहुत बड़ी उम्मीद थी, हाँ हमारे भिनगा विधायक असलम रायनी होंगे तो हम लोग को लाभ मिलेगा और इसके बाद रोजगार मिलेगा, सारी चीज़ें होंगे। हम लोग को कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे, हम लोग को कुछ फ़ायदा होगा। और जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार से बहुत हम लोग को फ़ायदा है। महीने में 2 बार गल्ला मिलता है। अभी तो बहुत जल्दी दीपावली को वहाँ अयोध्या गए थे, तो अब तेल, नमक, दाल सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हो गए और सारी मिलने लगेगी अगले महीने से। तो हम लोग को जो हमारे लोग का मेन है तेल, दाल, सारी चीज़ें पेट के, वो तो हमको मिलेगा। तो हम लोग इस बार फिर बीजेपी को फिर सपोर्ट करेंगे। मैं भिनगा विधानसभा विधायक असलम रायनी जी के कार्यकाल में जो भी काम हुआ है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ना उन्होंने जनता का कोई हित लिया, पूरे कोरोना काल में ना वो घर से बाहर निकले कि जनता मर रही है, जी रही है, क्या कर रही है, उससे मतलब उनको नहीं था। लेकिन हमारी जो सरकार है मौजूदा बीजेपी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार जो है, उन्होंने गरीबों को फ्री राशन मुहैया कराया, जिससे लोगों में ये जो मौजूदा सरकार है इससे विश्वास थोड़ा जगा है। अब आगे जनता क्या करती है ये तो जनता के मूड पे।
मैं पहली बार 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से 289 भिनगा से मैं विधायक बना। जनता ने 3 बार संघर्ष करने के बाद मुझे नहीं छोड़ा और जब मैं 2017 में विधायक बन गया तो विधानसभा के अंदर अपने प्रश्न के माध्यम से मंत्रियों से प्रश्न पूछना, अपने जिले को ये कहकर कि क्या ये उत्तर प्रदेश के जनपद में श्रावस्ती का विधानसभा क्षेत्र भिनगा आता है कि नहीं आता है। यदि ये नेपाल में आता हो तो ये कार्य जिस प्रकार से गोरखपुर, बनारस, लखनऊ और नोएडा में होता है, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद श्रावस्ती में ऐसे कार्य को कराया जाएगा। विधानसभा में बोलने का हमारा फायदा ये हुआ, जनता का ये फायदा हुआ कि जमनहा से बहराइच रोड, भिनगा से लक्ष्मणपुर रोड, भिनगा तिराहे से सिमरी रोड, खरगौरा से सिमरी रोड, चिलरिया मोड़ से ककदरी रोड और भिनगा से राप्ती बैराग रोड, लगभग मैंने 300 करोड़ रुपए का कार्य प्रश्न के माध्यम से बोलने से मैंने माननीय मंत्री जी से अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लड़ करके झगड़ करके उनसे लिया। भिनगा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50,000, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 35,000, दलित मतदाताओं की संख्या 45,000, यादव मतदाताओं की संख्या 45,000, कुर्मी मतदाताओं की संख्या 35,000, ठाकुर मतदाताओं की संख्या 9,000। भिनगा विधानसभा सीट की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,78,755, पुरुष मतदाता की संख्या 2,03,516, महिला मतदाताओं की संख्या 1,75,219। 2017 भिनगा विधानसभा चुनाव परिणाम, बसपा के मोहम्मद असलम ने दर्ज की जीत। मोहम्मद असलम को मिले 76,040 वोट। भाजपा के अलखेंद्र कांत सिंह को 6,090 वोटों से हराया। अलखेंद्र कांत सिंह को मिले 69,950 वोट। 2012 भिनगा विधानसभा चुनाव परिणाम, सपा के इंद्राणी देवी ने दर्ज की जीत। इंद्राणी देवी को मिले 65,365 वोट। कांग्रेस के मोहम्मद असलम को 6,827 वोटों से हराया। मोहम्मद असलम को मिले 58,538 वोट। 2022 के चुनाव में जहां बसपा अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी है, तो वहीं सपा और भाजपा भी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। बाहुल्य जनपद श्रावस्ती की भिनगा विधानसभा से सीट पर आज जब हमने कई लोगों से रायशुमारी की तो निश्चित तौर पर भाजपा का पलड़ा यहाँ पर भारी तो जरूर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2007 में बहुजन समाज पार्टी, 2012 में समाजवादी पार्टी और 2017 में एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार काफ़ी लोग योगी सरकार के कामकाज से जहां खुश दिखाई देते हैं, मौजूदा विधायक मोहम्मद असलम रायनी के कामकाज से थोड़ा नाखुश दिखाई देते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार भाजपा अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकती है और जो योगी लोग जो भरोसा दे रहे हैं कि आने वाली सरकार भाजपा की सरकार बनेगी, उसमें विधानसभा भिनगा से भी एक सीट भाजपा के लिए शामिल हो सकती है। श्रावस्ती से के न्यूज के लिए केपी सिंह। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 22 के रण को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दे रही हैं। प्रत्याशी भी जनता के बीच अपनी जड़ें मजबूत करने में जुट गए हैं। अब जनता किस पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा बांधेगी, इसका पता तो विधानसभा चुनाव के बाद ही लगेगा, लेकिन मुकाबला रोचक होगा, ये तो तय है। देखिए रिपोर्ट। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा सीट के दिल में क्या है? गोला विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? गोला विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। गोला सीट से भाजपा के अरविंद गिरी हैं विधायक। किसके सिर सजेगा 22 के चुनाव का ताज? उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का पौराणिक स्थल के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी है। गोला विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बाद भाजपा और सपा के प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं और बसपा को अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है। बता दें कि 1962 में सीट को हैदराबाद विधानसभा के रूप में पहचान मिली। वहीं 2012 में परिसीमन के बाद इस सीट को गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के नाम से जाना गया। 2017 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अरविंद गिरी ने सपा के विनय तिवारी को 55,017 वोटों के बड़े अंतर से हराया और विधायक बने। वहीं 2012 के चुनाव में सपा के विनय तिवारी ने बसपा के सिम्मी बानो को 19,329 वोटों से हराया। साथ ही उस वक्त कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरविंद गिरी 60,871 वोट पाकर तीसरे और भाजपा के ईश्वरदीन मात्र 8,641 वोट पाकर चौथे स्थान पर थे। न्यूज के खास प्रोग्राम रणभेरी में आपका स्वागत है। रणभेरी का सफर अब पहुंचा है लखीमपुर जनपद के गोला विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की अगर बात करें तो ये कस्बा गोला जो है, गोला गोकर्णनाथ के नाम से जाना जाता है। ये हिंदू धर्म के एतबार से काफी महत्वपूर्ण है, इसे छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ पर अगर वोटों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा दलित वोट हैं। इसके सेकंड नंबर पर मुस्लिम है। ओबीसी और दलितों के बीच में यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अरविंद गिरी, उन्होंने जीत हासिल की। अगर उनका इतिहास की बात करें तो यह लगातार वो यहाँ पर चौथी बार विधायक बने। पहले समाजवादी पार्टी सरकार में वो 3 बार विधायक बनकर हैट्रिक लगाने वाले पहले विधायक थे। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम भाजपा के अरविंद गिरी ने हासिल की जीत। अरविंद गिरी को मिले 1,22,497 वोट। सपा के विनय तिवारी को 55,017 वोट से हराया। विनय तिवारी को मिले 67,480 वोट। तीसरे स्थान पर है बसपा के ब्रिजस्वरूप को मिले 51,542 वोट। जातिगत समीकरण की बात की जाए तो गोला विधानसभा क्षेत्र में दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण मतदाताओं का दबदबा रहा, लेकिन इसके बावजूद दलित समुदाय का वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर
के न्यूज संवाददाता आमिर रजा ने जनता का मूड जानने की कोशिश की। जी हाँ, रणभेरी बज चुकी है। चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी बिसातें बिछाने में लगी है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ लखीमपुर जिले की जो गोला विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर ये वो गोला का चौराहा है। यहाँ पर अगर यहाँ गोला के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर अगर 1997 से बात करें तो यहाँ पर पहले इस विधानसभा को हैदराबाद के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 3 बार लगातार विधायक की शक्ल में अरविंद गिरी, जो इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के परचम पर वो रहे। उसके बाद उन्होंने पाला बदला और वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। इसी दौरान विनय तिवारी जो कभी उनके साथ चलते थे, वो एक बार समाजवादी पार्टी से यहाँ पर विधायक बने। उसके बाद अगर बात करें 2017 की, तो 2017 में एक बार फिर उन्होंने बीजेपी का परचम थामा और यहाँ से विधायक बने। ये चौराहा है, ये जो चौराहा है अशोक चौराहा, ये इसको दिल कह सकते हैं गोला का, क्योंकि यहाँ से गोला जो है, गोला चीनी मिल यहाँ से जाते हैं एक रास्ता, यहाँ से रास्ता लखीमपुर जाता है। हम लोगों से बात करते हैं कि उनका विधायक उनके बीच में जो है वो कैसा, हम लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लोग खड़े हैं, पान की दुकान है, तमाम लोग खड़े हैं, आप खड़े हैं। आप बताइए कि यहाँ पे आपका विधायक कौन है? अरविंद गिरी। अरविंद गिरी जी, आप ये बताइए, अरविंद गिरी जी आपसे मुलाकात है कभी? हाँ बिल्कुल है। कैसा कार्यकाल उनका रहा? बहुत अच्छा है। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे? हाँ, इससे पहले समाजवादी पार्टी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में। हाँ। फिर उसके बाद आज बीजेपी के विधायक। हाँ, तो अच्छा कार्य है उनका, कार्यकाल अच्छा चल रहा है। कार्यकाल अच्छा है, कार्यकाल उनका अच्छा है, वो चाहे जिस पार्टी में। भैया आप यहीं रहते हैं, बताइए आपका विधायक कौन है? अरविंद गिरी। कैसे विधायक हैं आपके बीच में? कभी बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल रहा है उनका और पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी? तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं मोदी जी की, योगी जी की, उसी को देखते हुए जनता पुनः वोट देगी, भाजपा की सरकार बनेगी। बताइए, उनके द्वारा कोई अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्य ऐसा किया गया जहाँ की जरूरत थी? बिल्कुल किया गया, बहुत से कार्य किए गए। कई तमाम इंटर कॉलेजों के निर्माण हुए। अभी कोरोना काल में ये ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ। बहुत से ऐसे अभी घर घर फ्री जो राशन बटा है, ये सब भाजपा के ही काम है। साथ किया कि उन्होंने पार्क बनवाया, वृद्धा आश्रम बनवाए और क्या बनाया वो, और भी योजनाएं लगाई हैं। अब ध्यान नहीं है, ना सिर्फ सरकारी योजनाओं को इन्होंने यहाँ पर लागू कराया, बल्कि तमाम आपने बताया कि पार्क बनाया, वृद्धाश्रम बनाया। कहीं ना कहीं आप अपने विधायक से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। ऐसा विधायक चाहते हैं आप? बिल्कुल है? हाँ ऐसा ही चाहते हैं। कैसा विधायक चाहते हैं जरा बता दो। अब जो आने वाले समय में कौन कौन आता है तब पता चलेगा। क्या काम किया उन्होंने अपने विधान? अरे काम बहुत अच्छे किया, सड़कें बनवाई, स्कूल बनवा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका निस्तारण करते हैं। अब वो ये नहीं देखते हैं कि कौन किस धर्म से है, किस मजहब से है। सबसे अच्छी बात है। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि वो और 5वीं बार विधायक बन के आए। कभी आपके बीच में आए? हाँ आते हैं, वहाँ लोगों का सहयोग करते हैं। मुस्लिम बिरादरी में भी सहयोग करते हैं। उनको कोई बिरादरी से नहीं मतलब है, वो हर समाज को लेकर के चलते हैं, इसीलिए वो हारते नहीं हैं। बाकी बहुत अच्छे विधायक हैं वो। कोई काम याद है आपको जो आपके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कराए हैं? बहुत काम है, रोडें बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, स्कूल बनवाए हैं। हमारे बीच में तो आए नहीं आज तक। कोई काम वाम कराया आपके इलाके में? काम हमारे वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। गोला विधानसभा में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से तो मुझे तो नहीं लगता कोई काम हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे विधायक के लिए? 2022 में क्या वो आपका फैसला रहेगा? 2022 में हम लोग समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अभी तो नहीं हुई है, एक बार भी आते नहीं आप लोगों के बीच? नहीं, कभी नहीं आए हैं। भाजपा के कोई भी विधायक हम लोगों के बीच में नीची भूड़ पे नहीं आया है। अच्छा, अरविंद गिरी हैं इस वक्त विधायक? विधायक अरविंद गिरी हैं। कैसे आदमी हैं? बाकी वो बढ़िया, उनका स्वभाव है, वो अच्छे हैं, मगर जब तक सपा में रहे जब तक उन्होंने बहुत से कार्य किए। अब भाजपा में आए जब से कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ। हमारे यहाँ अरविंद गिरी जी विधायक हैं। कैसे विधायक? बहुत बढ़िया विधायक हैं। कभी आपके बीच में आते हैं? हाँ, कभी आते हैं, टाइम मिला तो आए, टाइम मिला नहीं आए, कोई जरूरी भी नहीं कि आए भी जरूर। विधानसभा क्षेत्र में आपके कोई काम किया है उन्होंने? काम तो जो है क्या हम बताएं, काम किया है क्या नहीं किया है, जो समझ में आया किया, समझ में आया नहीं किया।
हम चाहते हैं कि जो है बदलाव हो बढ़िया से। विपक्ष की बात जरूरी होती है। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के हाजी निसार अहमद हैं, नसीर अहमद। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो इनके विधायक हैं, ये प्रत्याशी भी होना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार भी हैं। हम इनसे बात करते हैं आखिर इन्होंने अपने विधायक को क्या ऐसा देखा जो खुद एक विधायक बनने की एक ललक में ये यहाँ पर मैदान में है, और अपने विधायक को किस नज़रिए से देखते हैं। हमारे गोला में भाजपा सरकार में जो विधायक माननीय अरविंद गिरी जी हैं, वो काश्तकारों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जो कि जैसे कि हमारे गोला में बजाज चीनी मिल है, उसका काश्तकारों का बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा है। काश्तकार जो है आत्महत्या करने पर आमादा है, उनकी काश्तकारों की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। और जो थोड़ी बात जो अभी हमारे गोला विधानसभा की रोडें हैं, वो रोड इतनी बेकार हो चुकी हैं जो निकलने में आदमी एक्सीडेंट से मारा जा रहा है, बड़ी परेशानियां उठा रहा है। विधायक बीजेपी के एक अरविंद गिरी जी से लेकर मैं योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ जो हो रहा है, यहाँ पर अभी ये घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में, जहाँ पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी मंत्री जी के बेटे ने, आशीष मिश्रा जी ने, और फिर किसानों के साथ गन्ना भुगतान का जो वादा किया था, अभी तक किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं दिया जा रहा। किसान एकदम भुखमरी की करार पर है और उसका कोई भी रास्ता नहीं निकाल रही है भाजपा सरकार। हमारे बीच में गोला के विधायक हैं, बीजेपी के जो चौथी बार विधायक है। इससे पहले समाजवादी पार्टी में रहकर 3 बार विधायक रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के कमल पर सवार होकर ये विधानसभा का इन्होंने सफर तय किया। इसके बाद एक बार फिर 2022 के चुनाव है, जनता इनसे तमाम सवाल कर रही है। हम इनसे पूछते हैं कि पहले की जनता के लिए इन्होंने अपने इलाके में क्या क्या काम किए। जनता के आशीर्वाद से लिखा पढ़ी में तो चौथी बार वरना छठी बार विधानसभा को जीता है। 15 साल पहले विधायकी में जितना काम किया था क्षेत्र के लिए, जिसके नाम पर क्षेत्र की जनता ने विकास पुरुष का नाम दिया था, जो हमने 15 साल में किया, मुझे गर्व है कि उससे कहीं अधिक 10 गुना काम हमने 4.5 साल की विधायकी में किया है। योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो प्रदेश और केंद्र की योजनाओं से पूरे प्रदेश को चमकाने का काम किया है। जिस रोड पे आप खड़े हो, इस रोड पे चलना मुश्किल था, और गोला से मोहम्मदी से शाहजहांपुर 465 करोड़ की योजना स्वीकृत करके बनाया है। यही नहीं, गोला से लखीमपुर, गोला से अलीगंज, अलीगंज से लखीमपुर, अलीगंज से बस्तौला चौराहा, अलीगंज, गोला से आपका खुटार, गोला से सिकंदराबाद, सारी सड़कों को पिछले 3 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर बनाया। ऐसी कल्याणकारी योजना की बदौलत ही पिछली बार 324-25 थे, उसमें कोई कमी नहीं होगी और बढ़ के विधायक सरकार बनाएंगे। चुनाव जीतेगी बीजेपी और पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएगी, ये कहना है अरविंद गिरी जी का। क्योंकि इनका कहना है कि जो सरकार योजनाएं चला रही है वो योजनाएं जनता के बीच में है और जनता उन्हीं के दम पर चुनाव में इस बार जो 2022 की नैया पार कराएगी। 2022 में एक बार फिर अरविंद गिरी के सामने सपा के साथ साथ बसपा और कांग्रेस भी चुनौती खड़ी कर रही हैं। अब देखना यह है कि जनता क्या भाजपा विधायक को फिर से जीत का सेहरा पहनाती है या इस बार किसी और को विधायक की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और आज हमने आपको 2 विधानसभा सीट के बारे में बताया। पहली जो कि श्रावस्ती की भिनगा विधानसभा सीट है, जहां पर फिलहाल बसपा का कब्जा है, लेकिन लोग परिवर्तन के मूड में नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हमने आपको लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा सीट की दिखाई, जहां पर लोग अपने विधायक के किए गए कामों से खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि 2022 में क्या फैसला आएगा ये तो जनता को तय करना है। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में
लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन